नमस्कार साथियों, मैं डी के मंडावी। आज महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम संपन्न हुआ, दो पाली में हुआ। तो प्रथम पाली का मॉडल आंसर, एक सटीक मॉडल आंसर आपके समक्ष पेश किया जा रहा है। आप इस मॉडल आंसर के आधार पे आप अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि कितना करेक्ट बनाए हैं और कितना गलत हुआ है। तो पहला पार्ट का ही मॉडल आंसर यहाँ पे पेश किया जा रहा है, बाकी का बहुत जल्द पेश कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचालित होती है। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प होगा बी, मलेरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है वयस्कता और किशोरावस्था, बिल्कुल नहीं। बी किशोरावस्था और बचपन, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे सी देखिएगा, शिशु अवस्था और बचपन। और यहाँ पे डी केवल शिशु अवस्था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, शिशु अवस्था और बचपन। ठीक है, शिशु अवस्था में माता के स्तनपान के द्वारा जो प्रोटीन मिलता है वो, और बाद में बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बचपन में भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा सी, शिशु अवस्था और बचपन। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस राज्य के जिलों में नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की संख्याओं से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जिलों का नाम दिया हुआ है, सूची ए में और सूची बी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या दे रखी है। हमें सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे देखते हैं, बलरामपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या है 2005। तो यहाँ पे मिलाते हैं ए का ई, तो ए का ई डी। तो यहाँ पे देखिए एक ही है, तो यहाँ पे देखो एक ही पता है आपको बलरामपुर का, तो भी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ए का बलरामपुर का 2005, जसपुर का 2931, कोरबा का 2280, राजनांदगांव का 2694, रायगढ़ का 2894। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेरित है। ए शारीरिक पीड़ा हानि, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। जीवन या शारीरिक अंग को खतरा, स्वास्थ्य को खतरा, ये भी सही है। प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक बल, ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष त्यौहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान करें। यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है और कुपोषण का प्रतिशत दिया हुआ है। तो चल देखते हैं, 2015-16 में 29.87% था। 2015-16 में 29.87% और 2016-17 में था 30.13% और 2017-18 में था 26.33% और 2018-19 में था 23.37%। तो चलिए मिलाते हैं, यहाँ पे पहला का होना चाहिए डी, उसके बाद 16-17 का होना चाहिए ए। तो यहाँ पे देखते हैं डी ए, यहाँ पे ए और बी में दोनों में है। ठीक है, तो 17-18 का होना चाहिए 26.33 सी। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य में एवं भारत में निम्नानुसार है। तो राज्य में कुपोषण का प्रतिशत दर है 27.7% और भारत का है 35.7%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है बताना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ए देखते हैं, उत्सुक, जिज्ञासु, कल्पनाशील, क्रियाशील। ठीक है, इसको अभी पेंडिंग पे रखते हैं। चलिए बी देखते हैं, उत्सुक, जिज्ञासु, सहज, आत्मकेंद्रित। सी सहज, आत्मकेंद्रित, एकाग्रहित, जिज्ञासु। तो यहाँ पे आत्मकेंद्रित वाली चीज़ें हैं उसको हटा दीजिएगा, तो यहाँ पे बी और सी हट जाएगा। तो उत्सुक, जिज्ञासु, कल्पनाशील, क्रियाशील मतलब सृजनात्मक, है ना, गतिविधियों या सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा ए, उत्सुक, जिज्ञासु, कल्पनाशील, क्रियाशील।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, सही स्टेटमेंट को चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यह योजना एक 1/4/2014 को प्रारंभ की गई। जी हाँ, 1/4/2014 को प्रारंभ की गई। चलिए सेकंड देखते हैं, यह योजना 1/4/2014 को प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, यह योजना 1/1/2014 को प्रारंभ की गई, गलत है। तीसरा देखते हैं, इस योजना के तहत 18 वर्ष तक लड़की का विवाह न होने पर एवं 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने पर 1 लाख परिपक्वता राशि दिया जाने का प्रावधान है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, इस योजना के तहत जनवरी 2021 तक 56,518 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्टेट 1 सही है, स्टेट 3 सही है, स्टेट 4 सही है, तो हमारा करेक्ट विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ भी स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट का हमें क्या करना है, चयन करना है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट पहला, समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई, बिल्कुल सही, सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट तीसरा, शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को दी जाती है, ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, पूरक पोषण योजना नवजात शिशु के लिए निर्धारित है, तो यहाँ पे नवजात शिशु लिखा है, तो यहाँ पे नवजात शिशु नहीं, क्योंकि नवजात शिशु तो जो आपका 6 माह तक से बच्चे, 0 से आपका 6 माह तक के बच्चे जो है कहीं ना कहीं माँ के स्तनपान के ऊपर निर्भर करता है, तो यहाँ पे नवजात शिशु निर्धारित की गई, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकासखंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, 33 विकासखंड एवं 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ये प्रश्न विलोपित हो सकता है जी, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट में यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा सा, और आपका अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को भी सही ले लें तो चौथा स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि 36 लाख समथिंग है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका एक तो विलोपित हो सकता है, यदि आंसर लेगा अगर व्यापम सही तो आंसर सी हो सकता है इसका, तो सी आप अभी करेक्ट लेकर के चलिएगा। वैसे यहाँ पे ये जो आंकड़े हैं इसमें आंकड़े में थोड़ा सा गलत है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? विटामिन पोषक तत्व है, मिनरल भी है, वसा भी है, तो यहाँ पे फाइबर यानी कि विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के उद्देश्य है? पहला, कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निराकरण, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च रोकना, ये भी सही स्टेटमेंट है। सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि, ये भी सही स्टेटमेंट है। चौथा, नवविवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? तो यहाँ पे देखते हैं डिप्थीरिया, टिटनस, बिल्कुल करेक्ट है ये, टिटनस और पोलियो, पोलियो वायरस से होता है, तो यहाँ पे पोलियो जहाँ पे आ रहा है काट दीजिएगा, यानी कि हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, डिप्थीरिया और टिटनस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राज्य स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है? ए, बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 3% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को 2% तक कम करना, गलत है ये। बी देखते हैं, बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक के कम करना, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, हमारा करेक्ट विकल्प हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है? ए, यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 ग्राम से कम है, बिल्कुल सही। बी, शिशु का वजन लगातार 3 माह से बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल सही। सी, शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पे डी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य सरकार बाल अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बाल न्यायालय के रूप में निर्देशित कर सकेगा? तो यहाँ पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी सहमति से ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे एक सही विकल्प हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो वह कारावास से दंडित होगा जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, 5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषक आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है? तो यहाँ पे वित्तीय प्रावधान 12, प्रोटीन 20 से 22 और कैलोरी 800 कैलोरी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए। हालांकि प्रोटीन जो है 25.6 ग्राम है, तो हालांकि यहाँ पे रेंज बता दिया है 20 से 25 ग्राम, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और कैलोरीन जो है 812 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ है कैलोरीन, तो लगभग ये आपका 800 की इर्द गिर्द है। तो यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा ए, वित्तीय प्रावधान 12, प्रोटीन 20 से 25 ग्राम और कैलोरीन 800। चलिए अगला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रेडी फूड ईट फूड के कौन से घटक नहीं होते हैं? तो यहाँ पे घटक नहीं होते हैं। गेहूँ, सोयाबीन, चना, शक्कर ये तो होते हैं। सोयाबीन, चना, शक्कर, सोयाबीन का तेल ये भी होता है। सोयाबीन का तेल, गेहूँ, सोयाबीन, चना ये भी होता है। उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे प्रश्न घटक नहीं होता है, तो ये सारे होता है। तो संभवतः ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि वहाँ पे नहीं होता है लिखा है, लेकिन जबकि ये सारे घटक होते हैं, पूछा गया नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया, यानी कि ये क्वेश्चन विलोपित हो जाएगा। चलिए साथियों, इस प्रकार से हमारे पार्ट 1 का मॉडल आंसर है ये आपका। आप सभी जो बनाए हैं उसमें मिलान कर सकते हैं। ये एक सटीक मॉडल आंसर है और अगले पार्ट का बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। यदि ये अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी मॉडल आंसर इसी तरीके से आप लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों।